देखिए, बिहार में तूफानी प्रचार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे। बनारस में रोड शो में पीएम का जोरदार अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। ये तस्वीरें भी देखते चलिए। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 वंदे भारत की सौगात भी दी है। इस बीच एक बच्चे ने कविता सुनाई तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसकी हौसला अफजाई की। सुनवा भी देते हैं आपको। सदा पूरा मेरा बनारस बदल रहा है, छट रहे हैं काले काले बादल, दुश्वारियों से निकल रहा है, मेरा बनारस बदल रहा है। सदा सनातन सदा पुरातन है, मेरा बनारस बदल रहा है। बनारस ने जब से ढंग बदला है, बनारस ने जब से संग बदला, विहंग सा उड़ता ऊंचे ऊंचे, विहंग सा उड़ता ऊंचे छोड़े, नए क्षितिज पे मचल रहा है। सदा सनातन सदा पुरातन है, मेरा बनारस बदल रहा है। जम्मू द्वीप का प्राण बिंदु ये, मोक्षदायिनी का स्वर यही है, दिन प्रतिदिन निखर रहा है। सदा सनातन सदा पुरातन, मेरा बनारस बदल रहा है। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, चाहे उनमें युवा हो या फिर बच्चे ही क्यों ना हो। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चे को शिक्षा में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उधर बिहार में कट्टे पर घमासान मच गया है। जहां पिछले दिनों आरजेडी के मंच से एक बच्चे ने कट्टे और रंगदारी की बात जो कर दी थी। अब सोचिए, ये जो बच्चा है कट्टा और तेजस्वी यादव को आने के बाद किस तरह से कह रहा है, और वहां पे जो जनता है तालियां बजा रही है और खासकर जो नेताजी हैं वो ताली बजा रहे हैं। अब आप सोचिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को हथियार बना लिया और चुनाव में महागठबंधन पर तीखे हमले बोल दिए। सीतामढ़ी कट्टा रंगदारी पर हमला किस तरह से बोला पीएम ने, सुनिए जरा। कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। आखिरी चरण के रण से पहले बिहार में भारी घमासान मचा है। बड़े बड़े दिग्गज तूफानी प्रचार में जुटे हैं, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा कट्टा और रंगदारी की है। बिहार की आखिरी रैली में पीएम ने साफ कह दिया, जहां कट्टा और रंगदारी का राज चलता है वो गुंडा राज और जंगल राज की निशानी है और बिहार की जनता को ऐसी सरकार नहीं बनानी है। आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। कट्टा और जंगल राज पर तूफानी प्रहार हुआ तो महागठबंधन भी पलटवार में पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव के अलावा प्रियंका गांधी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और कह रही है गोली, रंगदारी और फिरौती जैसी बातें शर्मनाक है। ये चुनाव हार रहे इसलिए मुद्दे से भटका रहे। क्या भाषा शैली है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें। तो बिहार में कट्टा और रंगदारी पर घमासान कैसे है भारी, आइए जरा थोड़ा तफसील से चर्चा कर लेते हैं और कुछ खबरें पहुंचा देते हैं और आंकड़े भी पहुंचा देते हैं और किसने क्या कहा यह भी आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा। जंगलराज वालों के प्रचार के गाने सुने आपने। छोटे बच्चे मंच से कह रहे हैं हमें रंगदार बनना है। क्या बिहार के बच्चों को रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहिए? हम बच्चों के हाथों में लैपटॉप देने का काम कर रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस वाले कट्टा और दुनाली दे रहे हैं। ये देखिए जरा, कट्टा वट्टा। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है दुकानदारी चौपट हो जाती है। इन लोगों ने बिहार में सालों तक गुंडा और जंगल राज चलाया। जंगल राज से बिहार को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज बड़े बड़े लोग बिहार की मछलियां देखने आ रहे हैं, वो तालाब में डुबकियां लगा रहे हैं। निशाना किस तरफ था आपको पता ही है, राहुल गांधी, कांग्रेस, और बिहार के चुनाव में डूबने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या पलटवार किया, कैसे जवाब दिया, देखिए और सुनिए। कहती है प्रियंका गांधी कि अब मोदी जी पीएम पद की गरिमा भी बरकरार नहीं रख पा रहे।
वो रैलियों में कट्टा, गोली, फिरौती और रंगदारी की बात करते हैं। एक प्रधानमंत्री के मुंह से चुनाव में ऐसी बातें निकलना शर्मनाक है। असल में बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इनकी भाषा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता पहचान गई है और अब जनता मोदी के झूठ से गुमराह नहीं हो रही है, इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी पर उतर आए हैं और चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का यह पलटवार। अब आपको सुनवा देते हैं कि कट्टे और रंगदारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा, कैसे पीएम ने हमला बोला और कैसे पलटवार किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। सुनिए। मैं आरजेडी की रैली का एक वीडियो देख रहा था। छोटा सा बच्चा लालटेन वालों की रैली में आया है और जब पत्रकार उसको पूछते हैं तो छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। ये 15-20 साल पहले की बात नहीं है, ये इसी चुनाव के वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। हम यहां आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं और ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको उस मानसिकता को हराना है जो बिहार के बच्चों में जहर का बीज बो रही है। गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आपने भाषा सुनी है उनकी आजकल? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आरोप और हमला तो आपने सुन लिया, कुछ और थोड़ी तस्वीरें चुनाव से जुड़ी हुई, बिहार से जुड़ी हुई पहुंचा देते हैं। देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और थोड़ी हटके भी तस्वीरें हैं तो देखनी जरूर हम सबको चाहिए, क्योंकि कट्टे और रंगदारी के बीच तो देखिए बिहार में तूफानी प्रचार चल ही रहा है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी नेता स्मृति ईरानी का अनोखा अंदाज भी नजर आया। पूर्व मंत्री बिहार में गोलगप्पे का लुत्फ उठाती नजर आई हैं और हालांकि गोलगप्पे को ये तो कॉमन नेम है, गोलगप्पा सभी जानते हैं पैन इंडिया, लेकिन फुचका बोलते हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गुपचुप भी बोल देते हैं। संजय मयूख भी नजर आ रहे हैं, अनिल बलूनी भी नजर आ रहे हैं, स्मृति ईरानी है ही और बीजेपी के और भी लीडर्स आपको नजर आ रहे हैं। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्णिया समेत बिहार में कई रैलियां की हैं और घुसपैठियों को लेकर आक्रामक प्रहार करने का काम किया है। और देखिए, रैली में जहां तक निगाह आप डालेंगे हजारों की संख्या में लोग उनको देखने और सुनने पहुंचे हुए थे। वो चाहते हैं तो घुसपैठियों पर एक्शन का मोर्चा इधर अमित शाह ने संभाल लिया तो माफिया पर एक्शन वाला वार योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। योगी ने मोतिहारी से फिर से बुलडोजर वाला हमला बोल दिया है। माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौन करके उसको पस्त किया है। तो मैंने बुलडोजर चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है। माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौन करके। तो बिहार में योगी रज रहे हैं तो योगी को चुनौती दे रहे हैं अखिलेश यादव। समस्तीपुर में अखिलेश ने लालटेन थामी और एनडीए पर हमला बोल दिया। समस्तीपुर में गरजे हैं अखिलेश यादव। बताओ, करोगे 9-2-11? कल कितनी तारीख है? और उसके 2 दिन बाद 9-2। और वहीं देखिए, बांका से अगली तस्वीर है। बिहार के रण में तेजस्वी यादव भी तूफानी प्रचार में जुटे हैं। बांका में तेजस्वी ने रैली की और बदलाव का दावा कर दिया। ये तस्वीर चर्चा हेलीकॉप्टर की, क्योंकि हेलीकॉप्टर में फिर अटक गए चिराग। जी हां, तेजस्वी को एक और युवा चिराग पासवान चुनौती दे रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर चुनौती से जूझ रहे हैं। कल वो हेलीकॉप्टर में 45 मिनट बैठे रहे और आज भी काफी देर तक उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया।
तो देखिए आखिरी चरण है और रण जो है वो भीषण हो चला है। सियासत किस तरह से हो रही है, बयान किस तरह से दिए जा रहे हैं, जरा अब उसकी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं, कुछ डिटेल्स आपको हम पहुंचाते हैं। अब एनडीए की सरकार आ रही है और लालटेन बुझ चुकी है। कौन कह रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये माफिया को संरक्षण देने वाले लोग हैं, ये हमला बोला। यूपी में माफिया के सीने से बुलडोजर धड़ धड़ाकर निकलता है और अब ये यूपी से बिहार की ओर मुड़ने वाला है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लेकिन जवाब किसने दिया? अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। 11 नवंबर को एनडीए 9-2-11 हो जाएगी। वोट चोरी तो आप लोगों ने बचा लिया, अब राशन बचाओ, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो योगी और योगी के बाद जवाब दिया अखिलेश यादव ने। जो चुनावी सरगर्मियां हैं, लगातार जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं, किस तरह आगे बढ़ रही हैं। अब बारी है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री की। कहते हैं लालू यादव के राज में बिहार में लोग कहते थे आवना बिहार में कट्टा ठोक दे कपार में, लेकिन आज नीतीश के राज में कहा जाता है आईना एनडीए के विकसित बिहार में। बिहार में पहले के सरकार ने कोई काम नहीं किया, ये रक्षा मंत्री ने कहा। वो लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते थे। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वो हटे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, यानी लालू यादव के लिए हमला बोला। 20 साल एनडीए को दिए, अब 20 महीने हमें दीजिए, कहना है तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से। बिहार की तस्वीर तकदीर दोनों बदल देंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं, ऐसा वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन किसके वादे और दावे में दम है तो जनता तय कर चुकी है और तय कर रही है। रिमोट कंट्रोल उनके पास है। तेजस्वी कहते हैं कि हम कानून और रोजगार का राज लाएंगे, इसके साथ दावा कर दिया। और अब देखिए भैया जी को ख्याली पुलाव पकाते देख उनकी सेना ने रंगदारी शुरू कर दी है। संजय झा नेता जेडीयू के हैं, कहते हैं कि बाकी तो जनता मालिक है ही। पहले चरण में 80 सीट पर जीत होगी, दावा कर रहे मुकेश सैनी नेता वीआईपी के। और साथ कहते हैं कि और बिहार चुनाव में 150 से ज्यादा हम सीटें जीतकर महागठबंधन सत्ता में आएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ये अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावे और वादों का क्या, रिमोट कंट्रोल तो चाबी तो जनता के पास ही है, उन्होंने मन बनाया होगा। देखिए बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर सियासतदान क्या कह रहे हैं, आपको हम सुनवा भी देते हैं, सीधा सुनिए। हम 160 से आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। मिनिमम 160 सीट एनडीए का आएगा। और मैं 5 पांडव चुनाव लड़ रहे इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पांचों दल एनडीए के जो घटक दल है एक मुश्त होकर, कहीं कोई डिस्प्यूट के बगैर, जमीन पर बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एक साझा प्रचार हमारा चल रहा है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नौकरी चाहिए तो क्या करना होगा? चुपचाप लालटेन पर बटन दबाइए, सरकार बनाइए और सरकारी नौकरी पाइए। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, जो कहना है वो करेगा। मेरी उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। बुलडोजर चला चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है, ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है। अपने अपने वादे, अपने अपने दावे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दिलचस्प चुनाव से जुड़ी तस्वीरें पहुंचा देते हैं आप सभी दर्शकों तक। नजर डालिए, देखिए बिहार के चुनाव में घमासान के बीच अनोखी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ भोजपुरी स्टार खेसारी लाल और भारतीय जनता पार्टी नेताओं में जुबानी जंग चल रही है, और इसी बीच खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी स्टार और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के पैर छूते वो नजर आए। आप मनोज तिवारी और खेसारी लाल की तस्वीर देखिए। अब खबर मधुबनी से। मधुबनी में एक और भोजपुरी स्टार की रैली में हंगामा हो गया। पवन सिंह, जी हां, पवन सिंह को देखने इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि इंतजाम कम होने लगे। बेकाबू भीड़ ने कुर्सियां तोड़ दी और खूब हंगामा किया। अब जरा इस तस्वीर पर आप नजर डालिए, क्योंकि तेजस्वी का खेल 3 महारथी बिगाड़ सकते हैं। जी हां, ओवैसी के अलावा भाई तेज प्रताप और पीके भी उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, इसलिए तस्वीरें दिखाना जरूरी। तो
तो जानना जरूरी है, जिसकी हमने चर्चा की। ये जो 3 चेहरे तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन ये 3 चेहरे किस तरह से खेल बिगाड़ सकते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए अपडेट कर देते हैं आपको। पिछले चुनाव तक तेज प्रताप भाई के साथ ही थे, लेकिन इस बार भाई के खिलाफ दम भर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में अकेले उड़ रहे हैं। तेज प्रताप लालू के अंदाज में भाषण देते हैं, ये सब जानते हैं। उनका थोड़ा एक ठेठपन, देसीपन अंदाज है, लोग इसलिए शायद उनको और पसंद भी करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं लोगों को। लालू परिवार में कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता, ये भी अपने आप में एक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। क्या तेज प्रताप को इसका फायदा मिलेगा अकेले लड़ने का, या अलग हटने का, सिंपैथी उनके पास पहुंचेगा, या फिर ये उनके अगेंस्ट जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सियासी जो महारथी हैं, ये भी जानना जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं, और उनके नजरिए से आपको हम समझा देते हैं या सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और कहां पर किसको रखते हैं। इस सीट पर हम कुशवाहा साहब अलायंस में थे, अब कुशवाहा वहां पर है। 5 हम जीते, 9 गठबंधन जीता हमारे खिलाफ, और हमें इतने वोट मिले कि बीजेपी जीत जाती, और 6 एनडीए जीता, इतने वोट नहीं थे कि वो हार जाते। तो ये सब बकवास है। ये हर समुदाय की लीडरशिप बिहार में है। बीजेपी का चार्ट आपको दे देते हैं प्रोग्राम के बाद। हर कास्ट को बीजेपी ने देख कर दिया है, अपर कास्ट से लेकर ईबीसी से लेकर सिवाय मुसलमान के। तो ये क्या है फिर? ये आप जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ना ग्राउंड पे कुछ होता ही नहीं है। मुस्लिम बच्चे जेल में चले गए, ये एक्सट्रीमिस्ट उठा लिए, जेल में डाल दिए, 1-1 साल 2 साल जेल में सड़ते हैं। तो ये जो माइंडसेट है तेजस्वी का, ये बड़ा ही खतरनाक माइंडसेट है, कम्युनल माइंडसेट है ये।